अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम यूएसपी का चैप्टर नंबर 1227 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि मैक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हमने रिकवर करना है उन प्रोडक्ट्स में से जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव या एंटी माइक्रोबियल की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, उसको न्यूट्रलाइज करके हम उनमें माइक्रोबियल रिकवरी चेक कर रहे हैं। मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमने देखना है कि एगर मीडियम के ऊपर हम मैक्रो ऑर्गेनिज़म्स की रिकवरी कैसे चेक कर सकते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया होता है। ये हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है वैलिडेशन मेथड है माइक्रोबियल रिकवरी का, किन किन चैप्टर्स के ऊपर या किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, कि वो प्रोडक्ट्स जिनकी नेचर ही एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ वाली हो या जिसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हों, उनके लिए एप्लीकेबल होता है ये वैलिडेशन मेथड। या फिर यूएसपी के जो चैप्टर हैं 51, 61, 62 एंड 71, इन चैप्टर्स के ऊपर भी जो है ना ये वैलिडेशन ऑफ माइक्रोबियल रिकवरी एप्लीकेबल है। तो ये जो चैप्टर है 51, 61 एंड 62, इनकी रिकवरी हम एगर मीडियम के ऊपर चेक करेंगे। नंबर ऑफ वायबल चैलेंज मैक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्रोडक्ट एस्टिमेटेड एट वेरियस टाइम इंटरवल्स बाय कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ CFU पर ml। कि हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर हमने वायबल मैक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किए हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की नेचर क्या थी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ वाली थी या प्रिजर्वेटिव वाली थी, तो हमने खुद से उनके अंदर वायबल मैक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किए हैं। तो हम मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स के साथ साथ उसकी CFU जो है ना प्लेट काउंट मेथड के ज़रिए काउंट करेंगे CFU पर ml। ट्रीटमेंट ग्रुप्स यूज्ड जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 3 जो है ना ट्रीटमेंट ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप टेस्ट ग्रुप था, दूसरा सोल्यूशन पेप्टोन वाटर सोल्यूशन वाला ग्रुप था, और तीसरा जो है ना वायबिलिटी ग्रुप था। अब ये तीनों ग्रुप्स यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। इन तीनों के अंदर हम क्या करेंगे, वायबल मैक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करेंगे, और हर ग्रुप का हमने क्या करना है, 3 रेप्लिकेट्स परफॉर्म करने हैं। कि 3 प्लेट्स लेके उसमें 1 ml फर्स्ट ग्रुप में ऐड करेंगे, फर्स्ट ग्रुप से R1, फिर R2 उसी फर्स्ट ग्रुप में से सैंपल लेके प्लेट पे पोर करेंगे, फिर R3 तीसरा रेप्लिकेट वही फर्स्ट ग्रुप से। मतलब 3 ट्रीटमेंट ग्रुप्स हैं, तो हमें 9 प्लेट्स जो है ना बनानी पड़ेंगी इसको चेक करने के लिए। पर ml हम ऐड कर देंगे, तो जो रिकवरी है ना, नॉट लेस दैन 70% CFU रिकवर्ड। वो ये कह रहे हैं कि इसकी रिकवरी जो है ना 70% से कम नहीं आनी चाहिए। अच्छा, आगे वो ये बता रहा है अगर तो नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स हम ज़्यादा कर देते हैं, ये तो 3 रेप्लिकेट्स बताया ना, अगर हम ज़्यादा कर लेते हैं तो फिर हमें क्या होगा, अनोवा जो है ना इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह स्टैटिस्टिक एक टर्म है जिसके अंदर हम अगर नंबर ऑफ़ सैंपल ज़्यादा आते हैं रेप्लिकेट, तो हम अनोवा मेथड यूज़ करके उसके रिज़ल्ट को कैलकुलेट करेंगे। ऐसे तो हम 3 रेप्लिकेट्स का एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज जो है ना नॉट लेस दैन 70% CFU आनी चाहिए पर ml। ये जो है ना, ये था सॉलिड मीडियम के ऊपर हमने मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की रिकवरी चेक की है। क्राइटेरिया क्या था कि 70% से कम CFU नहीं आनी चाहिए। अब है रिकवरी इन लिक्विड मीडियम। ये जो है ना लिक्विड मीडियम, ये किस चैप्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, USP का चैप्टर 71 स्टेरिलिटी चैप्टर 1। अच्छा, इसमें क्या होता है, रिकवरी मीडियम जो हम यूज़ कर रहे हैं, मीडियम ब्राथ TSB FDM जो भी है ना, वो अलाउ करे ग्रोथ ऑफ ऑल सर्वाइविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी सर्वाइविंग मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करे। ब्राथ जो FDM या TSB, उसकी क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि न्यूट्रलाइज करे एनी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ जो कि प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं, उन एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ को न्यूट्रलाइज करें। दूसरा काम क्या करे, वो ब्राथ सपोर्ट करे ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम खुद इनाकुलेट कर रहे हैं।
जो हम मीडिया ब्राथ यूज़ कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं इसकी दो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि प्रोडक्ट के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ को न्यूट्रलाइज भी करें, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम खुद से ऐड कर रहे हैं उनकी ग्रोथ को सपोर्ट भी करे वो ब्राथ। सेम केस है, इसमें भी हम ट्रीटमेंट ग्रुप्स यूज़ करेंगे वैलिडेशन पर्पस के लिए, जैसे हमने एगर में किए हैं। वही 3 ट्रीटमेंट्स ग्रुप्स हैं। तो प्रोपोर्शंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिकवरी मीडियम वेरीड टू अचीव न्यूट्रलाइजेशन। अब वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट की प्रोपोर्शंस है, प्रोडक्ट का पार्ट है और रिकवरी मीडियम वो वेरीड हो सकता है। इसका मतलब क्या, अब यूएसपी ये कहती है कि नॉट लेस दैन 10% ऑफ द मीडियम शुड बी यूज फॉर अ प्रोडक्ट, कि अगर हमारे पास 1 ml प्रोडक्ट है तो हम 10 ml मीडियम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब वो ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना रिकवरी मीडियम चेंज हो सकती है और प्रोडक्ट की रेशियो भी चेंज हो सकती है। वो वैलिडेशन करेंगे कि किस पार्ट पे जाके जो है ना कितना मीडिया हो, कितनी प्रोपोर्शंस का सैंपल हो, जिससे वो प्रोडक्ट हमारे न्यूट्रलाइज भी हो रही है, साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिकवर भी हो रहे हैं। ये हमें प्रॉपर एक ट्रायल लगा के हमने इसको वैलिडेट करना है। तो यही कह रहा है कि प्रोपोर्शंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रिकवरी मीडियम वेरी टू अचीव न्यूट्रलाइजेशन। अब मेथड कंसीडर वैलिडेटेड। अब कब मेथड कंसीडर हो जाएगा कि ये वैलिडेटेड है? इफ़ ऑल ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स? जो 3 ग्रुप्स हमने ट्रीटमेंट ग्रुप्स मेंशन किए हैं ना लास्ट लेक्चर में, कि फर्स्ट ग्रुप क्या था कि प्रोडक्ट थी, न्यूट्रलाइज़र था, प्लस उसके अंदर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किए थे। दूसरा ग्रुप क्या था? पेप्टोन वाटर ग्रुप, और उसके अंदर क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लस हमारे पास प्रोडक्ट थी। तीसरा ग्रुप था कि सिर्फ जो है ना हमारे पास मीडिया था और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। अब अगर ये तीनों ग्रुप्स शो करते हैं कॉपियस ग्रोथ विद इन 7 days फॉर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी चेक करनी है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी चेक करने हैं, और फंजाई और मोल्ड भी चेक करनी है। सब माइक्रो वैलिडेशन के लिए ना हम सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रायल लगाएंगे, वैलिडेट करेंगे। अगर तो इन सब ग्रुप्स, जो 3 ग्रुप्स हैं, तीनों के अंदर ग्रोथ शो होती है विद इन 7 days, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा मेथड जो है ना वो वैलिडेटेड है। ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने डिस्कस किया है कि रिकवरी, हमने एगर मीडियम के ऊपर भी वो डिस्कस किया है कि एगर मीडियम के ऊपर जो है ना कितनी % रिकवरी आनी चाहिए, नॉट लेस दैन 70%। और ब्राथ मीडियम के अंदर जो है ना वो रिकवरी क्या है कि जो तीनों ग्रुप थे ट्रीटमेंट ग्रुप, उन तीनों के अंदर अगर ग्रोथ आ जाती है विद इन 7 days, तो इसका मतलब है कि हमारा मेथड वैलिडेटेड है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।